जनपद मुरादाबाद का जामिया अरबिया मदरसा की जमीन का विवाद आखिरकार खत्म होने चला है। काफी लंबी लड़ाई के बाद इस जमीन की कहानी ने अपना रुख राजनीतिक लड़ाई से एक बार फिर कानूनी लड़ाई की ओर ले लिया है। इस जमीन को बचाने के लिए यूं तो कई दशकों से लोगों ने मेहनत की थी, लेकिन आज के दौर में इस विवाद का ध्रुवीकरण कर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि मदरसे की जमीन को बचाने की दलील पेश करने वाली जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने मुरादाबाद के ही पूर्व विधायक पर मोर्चा खोल रखा था। मोर्चे की ओर से हमेशा प्रतीत कराया गया कि पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने जनता को मिलने वाले मदरसे की जमीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच दिया है। मोर्चे के ही कुछ सदस्यों की ओर से लगातार अखबारों में पूर्व विधायक को बदनाम करने और उनकी छवि समाज में बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पूर्व मोर्चे के कुछ सदस्यों का किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और अन्य व्यक्ति ने पुलिस में जाकर अपना मुकदमा दर्ज करा दिया। इस पर मोर्चे के सदस्यों द्वारा वीडियो जारी कर पूर्व विधायक को ही बदनाम करने की साजिश रच दी गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के डर से मोर्चे के सदस्यों ने पूर्व विधायक से समझौता करना चाहा, जिसके लिए मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन द्वारा दोनों पक्षों को बैठकर समझौता हो गया। ये सूचना जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा की ओर से रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे के कन्वीनर फैजान कुरैशी ने बताया कि हाजी यूसुफ अंसारी के साथ कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ अखबारों में खबरें प्रकाशित की गई थीं। लेकिन अब पूर्व विधायक पर उनको विश्वास है कि वह मदरसे की जमीन को दिलाने में मोर्चे की मदद करेंगे। देर से ही सही, यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चे ने लगभग हाजी यूसुफ अंसारी को दोष मुक्त घोषित कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं कि क्या किसी जमीन को लेकर किसी सम्मानित व्यक्ति को किसी गलतफहमी की वजह से बदनाम करना कहां तक ठीक है? क्यों मोर्चे ने सत्ता में बैठे लोगों को छोड़कर विपक्ष के एक पूर्व विधायक को बदनाम करने की साजिश की? फिलहाल तो ये समझौता हो गया है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि मोर्चा अब किस एजेंडे तहत जमीन की लड़ाई लड़ेगा। हमें यकीन है, आश्वासन कहते हैं कि एक वायदा कर लिया गया फरमोश, हमें यकीन है कि अब यूसुफ अंसारी साहब जिनको टारगेट किया जा रहा था, कौन कर रहा था? कुछ लोग, हो सकता है मैं कर रहा हूँ, अच्छा। हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक गलतफहमी है, जब तक हर चीज़ टारगेट होती है। जब मैंने समझा, मैंने सोचा और मैंने महसूस किया कि ये तो मुखलिस आदमी है, ये कुछ लोगों ने ये गलतफहमी, कुछ पत्रकारों ने भी इसको गलतफहमी पकड़ी, और हो सकता है कि कल को कुछ गलतफहमी और पैदा करे कि वो ये कह रहे थे कि हम जीत गए और हम जीत गए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सब जीत गए। अब सुलहनामा होने के बाद जी, सारे मसले ठीक हो गए। हाँ, मसले ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आपके प्रशासन में हमारी जिस चीज़ पे लड़ाई थी उनसे एग्रीमेंट को लेकर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा वो सुलझ गया, तो सारे मुद्दे सुलझ गए। हमारा उनसे कोई जाति विवाद नहीं था। आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि आपने प्रशासन से कहा था कि आपकी जान को खतरा है, तो वो खतरा टल गया? हाँ, बिल्कुल टल गया। अच्छा, सुलहनामा होने के बाद खतरा टल गया? हाँ, बिल्कुल टल गया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने मोर्चे के जरिए? हम अपने मोर्चे के ज़रिए ये कहना चाहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी की लड़ाई हम लेकर चले थे और जिस एग्रीमेंट के लिए झगड़ा हुआ था वो निरस्त हो चुका है या निरस्त हो जाएगा। हाजी यूसुफ अंसारी साहब ने हमें इस बात की ज़बान दी है कि 1 इंच ज़मीन भी कोई भूमाफिया उसमें से मांगने के लिए नहीं आएगा।